क्या है, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिया और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मगर उस दिन खामोशी बड़ी थी, अंधेरी रात थी और खामोशी बड़ी थी। हम पढ़े थे GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आए हमने ये पढ़ा हुआ है, तो आए हम लोग थोड़ा पूछ लेते हैं मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। मैथमेटिक्स GPE क्या चीज़ होती है और क्या मतलब होता है, कैसा मतलब होता है, किस तरह से होता है। यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो है वो हम इसको अच्छे से इसको पढ़ सकें, ताकि जो है वो हमारे पास चीज़ें बेहतर हों। ऑनलाइन में ये था, फिजिक्स थी तो किसी को समझ नहीं आ रही किसी को क्या था, किसी को क्या था, तो हमने उस तरह से क्या था कि समझ में आए। हाँ खट्टी GPE हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो है जो मतलब किसी भी बॉडी में हो लेकिन मतलब ग्रेविटी की फील्ड में ही हो, हाँ उससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आएगा, तेज आएगा तो पकड़ना है, तो ये लगी नहीं। हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, फिर इसका हमने फॉर्मूला निकाला था, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो मतलब mgh मतलब मास, हाइट और ग्रेविटी के मतलब क्या तुम लोग थोड़ा बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ उसका कि समझने की क्या बात है। तो कोई बता देगा, तो हर कोई बंदा बता देगा सर ग्रेविटेशन है, तो ये इसको लगेगा। बड़ा तो थोड़ा साइड पर तो वो लग जाएगा। चल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, समझा मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखी है। तो तुम मुझे समझा क्या है। तो मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो जो कि मतलब ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है उसकी फील्ड में हो, तो फिर उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, उसको तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी बंदे का नाम थोड़ी है, किसी चीज़ का नाम थोड़ी है। मतलब वो तो एक भाई पोटेंशियल जो है मशीन जो है वो अर्थ पर है, तो उस पर आपकी फील्ड लग रही है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज के बाद ये मत बोलना कि ये कौन है, मशीन मत बोलना ये कौन है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ GPE है। हाँ आयशा उस्मानी संभालना इसको। हाँ आयशा उस्मानी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थोड़ा समझाओ मेरे को। मैं नया आदमी हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये mgh ये तो छोड़ दो, तो मुझे पता ही नहीं है, ये बिल्कुल 0/0, तो नहीं बिल्कुल नई बात है। तो मुझे थोड़ा समझाओ कि क्या मतलब है इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि अगर कोई इंसान या कोई भी चीज़ हाइट पर जाती है तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि लगती है या उसके अंदर होती है? होती है क्या क्या मतलब होता है? उसके अंदर होती है, उस पर लगती है, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। हाँ सादिया। सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के हिसाब से हम देखें तो अगर अर्थ पर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर अर्थ से ज़्यादा थोड़ी हाइट पे जाती है तो उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इससे पहले आपके मुझे नई नई बातें बताएं, नई नई चीज़ें सिखाएं मुझे, इससे बेहतर है कि हम आपको बताते हैं कि क्या है। मेरे भाई कॉमन सेंस है, क्या है कॉमन सेंस है। मतीन देख, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, सही है, और अगर मैं यहाँ से अगर यूँ चला जाऊँ तो क्या होगा, तो मैं गिर जाऊँगा। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ गिर नहीं रहा हूँ, सही है। मैं अगर वासे में यहाँ से यूँ निकलना शुरू कर दूँ, मैं यहाँ से गिर जाऊँगा। बड़ा फिजिक्स से थोड़ा समझने की कोशिश करो, सही है। मुश्किल नहीं, बहुत 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 आसान है, मगर समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से आएगी। बट देखो इधर देखो, हम फॉर सपोज जो है मेरे भाई, ये ज़मीन है हमारे यहाँ, ये पूरी हमारी अर्थ है। हमें कुछ बातें कॉमन सेंस की बातें हमें पता है, कैसे नहीं है। अगर आप एक अच्छे बुक रीडर नहीं हो, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ नोट्स अच्छे बनाओ, जो भी पढ़ा जा रहा है उसके नोट्स से बनाओ, और टेस्ट से पहले इनको ही जो है वो रिवाइज करके आओ, आपका काम फिर भी हो जाएगा, तो थोड़ा इस पर ध्यान आए। हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर जो है ये अर्थ है हमारे पास, सही है। मैंने इसको पूरा बंद कर दिया दिखाने के लिए, पूरी मिट्टी की ये भरी हुई है, ये इसका सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है। आ जा, ये सेंटर ऑफ अर्थ है,
सही है। और हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से मालूम है हमारे पास। हाँ तो हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है कि अर्थ जो है वो हमें अपने सेंटर से खींचती। हाँ देख के आएगा सही, मेरे पास नहीं देख कर अर्थ सही है, चल रही है। हाँ आ जाओ, सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है बेटा, हमें इस बार का पूरा इल्म है कि अर्थ हमें जो खींचती है वो हमें खींचती है कहाँ से, उसके सेंटर से, उसके सेंटर से। अब हमारे पास जो है सेंटर ऑफ अर्थ है और अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडीज फ्रॉम इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर से चीज़ों खींचती है। जमीन जो मुझे खींच रही है ना, मुझे खींच रही है, वो अपने बिल्कुल सेंटर से खींच रही है। और इसमें बड़ा फासला है, इसमें और ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम सब यहाँ बैठे हुए, हम दुनिया में कोई भी बंदा दुनिया के अंदर नहीं रहता, हम सब दुनिया पर रहते हैं, हम सब दुनिया पर रहते हैं। आपको मैं हैरानी की बात बताऊं, अभी कुछ दुनिया की कंडीशन ऐसी होगी, आप थोड़ा देखो, फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर ये अर्थ है ना, दुनिया है, तो मेरे भाई हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी क्लास है और यहाँ बैठे हैं। अरे सर ये तो नीचे की तरफ है, तो गिर जाएगा, अरे सर ये तो गिर जाएगा। वजह ये अल्लाह ताला ने इसमें खूबी रखी है, ये हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है, कोई भी चीज़। असल में ज़मीन हमें खींच के बैठी है, तभी हम जा नहीं रहे हैं। थोड़ा अगर उल्टा होकर सोचो तो हम अभी ऐसे हैं कि ज़मीन खींचना छोड़ देना, हम निकल जाएंगे। हम ऐसे पोजीशन पर हैं, यहाँ पाकिस्तान हो गया, यहाँ हिंदुस्तान हो गया, यहाँ इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, सारे मुल्क हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा, अभी ये हमारी क्लास चल रही है यहाँ पर, हाँ यहाँ आप बैठे हुए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम यहाँ खड़े हैं, मगर टेक्निकली हम ऐसे नीचे की तरफ हैं, मगर हम गिर जाने चाहिए, मगर अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। और इस खींचने को कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। इस खींचने को कहते हैं ग्रेविटी, कि ये हम सबको क्या अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब बात यहाँ पर ये है कि बेटा एनर्जी दो किस्म की होती है। मैंने आपको पहले बताया बेटा, एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी नजर नहीं आता। एनर्जी आप कभी देख नहीं सकते हो। अगर वर्क आपको नजर में आएगा, देखो मैं वर्क कर रहा हूँ, फोर्स मार रहा हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मगर एनर्जी आपको नजर नहीं आएगी। अगर मैं आपको, जिस मैंने बताया हुआ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे में बहुत एनर्जी, क्या है, बहुत एनर्जी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे में बहुत एनर्जी, मगर मैं दिखा नहीं सकता हूँ। यार मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, हाँ मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं दिखा सकता हूँ, मगर एनर्जी को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे में बहुत एनर्जी है, आप नहीं बता सके। तो हमारे पास एनर्जी एक माइक्रोस्कोपिक पता है क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक हमने बताया हुआ है, जो आंख से नजर ना है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। कौन? एनर्जी। दो किस्म की होती है बेटा हमारे पास। देखो अब फोर्स कोई भाग रहा है, थोड़ा सोच, कोई बंदा है वो बहुत तेज भाग रहा है, तो ये बहुत कॉमन सेंस है कि हम बोल देंगे यार इसमें तो बहुत एनर्जी है, बहुत या कम जितनी भी, मगर इसमें एनर्जी है, यानी ताकत है इसमें, तभी तो भाग रहा है, तभी तो भाग रहा है। अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, आप बोलेंगे इसमें में क्या है? एनर्जी। दिख रहा है माइट अपना वो निकलना चाहे आया। तो हमारे बेटा एक चीज तो बहुत कॉमन है, कोई भी चीज जो मोशन में होगी, क्या होगी? हरकत करती है, तो बोलते उसमें एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। अब देखो मैं खड़ा हूँ, मेरे एनर्जी है सर, पता नहीं, हरकत करो तो पता चले, हरकत करो तो पता चले। तो एनर्जी, कोई किसी भी चीज का एनर्जी होती है तो वो काम कर सकता है। क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम कर, जो चीज काम कर सकती है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, उसमें एनर्जी होगी। क्या होगी? उसमें एनर्जी होगी। अब बात यहाँ पर यह है, कोई भी एनर्जी जो मोशन के साथ रिलेटेड उसको काइनेटिक एनर्जी। क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखो बेटा, कोई चीज हरकत नहीं कर रही, फोर्स यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, कोई इंसान, जानवर, कोई भी चीज ऐसे पड़ी हुई यहाँ पर, हम देख रहे हैं, अरे जिंदा है, मर गया है, या 2 घंटे से तो ना इधर ना उधर, मेरे ख्याल से मतलब मर गया है। कोई इंसान पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, ना वो इधर हो रहा है ना वो उधर हो रहा है, 2 घंटे से पड़ा हुआ है, हम क्या बोलेंगे?
यार कटी मर गया मेरे ख्याल से, पूरा हो गया। क्यों हम उसकी हरकत नहीं देख रहे हैं? हाँ अगर वो तो नहीं ना हरकत करे, यूं कर ले यूं करे, अरे नहीं यार जिंदा है। जो कुछ हरकत करती ना, जो वही चीज हरकत करेगी जिसमें कोई ताकत होगी। बिना ताकत में कुछ हरकत करेगी नहीं करेगी। तो हमारे पास एनर्जी का होना ना होना इस बात पे होता है कि वो हरकत करती कि नहीं करती है। हरकत करती है नहीं करती। अब देखो मैं हरकत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं हरकत कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे में एनर्जी है, मेरे में ताकत है, तो मैं हरकत कर रहा हूँ। अगर अब सर पता नहीं एनर्जी है भी कि नहीं भी है, अभी हरकत करो तो पता चले, हरकत करो तो पता चले। तो बेटा हमारे पास अगर फोर्स बल में सो गया, लेडियम है सो गया, अब लोग इसमें एनर्जी नहीं है कि तो हरकत कर रही है। दुनिया में पहली बार जब आए ना, जब एनर्जी की बात आई, एनर्जी की बात आई कि एनर्जी क्या चीज़ है, तो दुनिया में काइनेटिक एनर्जी आई। पोटेंशियल एनर्जी की किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो बोलते भाई वो चीज जो हरकत करती है वो अपने पास क्या उसमें एनर्जी होती है। अब एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? क्या? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब डूइंग वर्क, अब वर्क कब होता है? फोर्स बल कितनी में लगे, हरकत है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करेगा मतलब हरकत करेगा, हरकत करेगा तो मतलब काम कर रहा है, हरकत नहीं करेगा तो मतलब काम नहीं कर रहा। मतलब कि हरकत करना जरूरी है, इसके लिए मोशन जरूरी। मोशन कब होती है? जब डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वो दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। क्या आया? तो हमारे पास कोई भी, अभी फिजिक्स में अब आप लोग भी काम करो, समझ रहे हो यार क्या बोल रहा है, धूप लगी हुई है, रोजा लगा हुआ है, गर्मी है, और पता नहीं क्या बोले जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ आप भी बड़ा काम करो, मगर फिजिक्स बोलती है ये कोई काम नहीं है। फिर बोलती काम वही है जिसमें हरकत हो। क्या हो? हरकत हो। हरकत नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। और हरकत करने के लिए बरकत का होना जरूरी है। हरकत करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एनर्जी हो। क्या हो? एनर्जी। अक्सर लोग बोलते हैं सर आप इतना पढ़ा था, आप जो है वो इतनी एनर्जी आप में आती कहाँ से? आप इतनी चीखें मारते हो, इतना वो करते हो। मैं बताऊँ एनर्जी नहीं होती यार, सेल्स वहाँ खत्म लगे पड़े, बस निकल लगा रहे हैं। आया तो हमारे पास एनर्जी होगा तो काम होता है। काम मतलब कि हरकत हो रही, मोशन हो रही। तो पहले दुनिया में जब आया था कॉन्सेप्ट एनर्जी का, तो वो काइनेटिक एनर्जी का आया था। लोग बोलते अब इसमें एनर्जी है, एनर्जी खत्म, एनर्जी आ गई, एनर्जी चली गई, इसमें एनर्जी है ही नहीं, इसमें एनर्जी है ही नहीं, इसमें एनर्जी आई, इसमें एनर्जी खत्म। ऐसा बोलते थे लोग, पहले ऐसा बोलते थे लोग। तो बहुत कुछ बोलते थे पहले। दुनिया कहते थे कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया क्या है? फ्लैट है। बाद में तक नहीं है दुनिया फ्लैट नहीं, दुनिया तो गोल है। बहुत सारी बातें चेंज होती रहती हैं। अब हमारे पास बात क्या है? जो एनर्जी कॉन्सेप्ट है, एनर्जी क्या है भाई? जिस चीज में एनर्जी होगी, जिस चीज में ताकत होगी, वो हरकत करेगी, मतलब कि यहाँ से वहां जाएगी, मतलब मोशन करेगी। सही है। लोगों ने बोला ठीक है भाई एनर्जी एनर्जी एनर्जी, आ गई एनर्जी। फिर मसला ये हुआ अंसा, थोड़ी अजीब बात थी। फिर साइंस कॉमन सेंस को बहुत मानती है। किसको मानती है? मतलब कि कैसे, मतलब कि असमा कैसे, मतलब कि एनर्जी है एनर्जी है एनर्जी है एनर्जी है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म। कैसे मैं आई, कैसे वो खत्म कैसे हुई? भाई फोन की बैटरी होती है, हाँ 100 भी होती है 0 भी होती है। 100 कैसे होती है? खुद होती है। 0 कैसे होती है? खुद होती है। नहीं सर चार्ज करते तो 100 होती है, इस्तेमाल करते तो 0 होती है। मतलब कि मेरे में अगर एनर्जी आई तो आई कहाँ से, और अगर गई तो फिर गई कहाँ, अगर चली गई तो वापस कहाँ से आई? नहीं चलो ठीक है, आपने मेरे को चार्ज किया, क्योंकि आपने मेरे को खाना खिलाया, मैं चार्ज नहीं होता। आपने मेरे को क्या किया? खाना खिलाया।